दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। आइए इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं श्राद्ध पक्ष क्या है और किस प्रकार श्राद्ध करें कि पितृ पूर्ण तृप्त होकर शांत रहे और जीवन में कभी पितृदोष हो ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि पूर्ण वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान सम्मत अनुसंधान कर ये जाना कि आखिर मरने के पश्चात जीवात्मा का होता क्या है, वह जाता कहाँ है और उसकी आगे की गति क्या होती है। हमारा अध्यात्म विज्ञान बहुत विशालकाय है, जिसे आज के वैज्ञानिक भी दबी जुबान स्वीकार करने लगे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में युगों पहले मृत्यु के पश्चात पितरों के निमित्त श्राद्ध की व्यवस्था की गई, ताकि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य की उत्तम गति हो सके। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते हैं, जो 16 दिन तक चलते हैं। 16वें दिन सर्वपितृ अमावस्या को समाप्त होते हैं। इसे श्राद्ध यज्ञ भी कहा जाता है। इस मृत्युलोक में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है वह पितृ बन जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा प्रेत के रूप में यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा के समय अर्थात मृत्यु के 12 दिन के समय में यदि उसके परिजन उसके निमित्त पिंडदान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन कराते हैं या गीता के पाठ कर उसका पुण्य फल उस प्राणी के निमित्त अर्पण करते हैं, तो उस प्रेत आत्मा को उस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होता है और उसका बल बढ़ जाता है तथा उसके अपने किए पुण्य कर्म के अनुसार उसको प्रेत योनि या कोई अन्य योनि प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन काल में अर्जित पुण्य फल ही उन्हें देवलोक या पितृलोक में उच्च स्थान दिलाता है। इसलिए मनुष्य मात्र को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों से बिछुड़ने के कुछ समय पश्चात ही उनकी याद आती है, उसी प्रकार पितृकों को भी अपने प्रियजनों की याद आती है और वे उन्हें देखना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक के सभी पितृ अपने परिजनों से मिलने, उन्हें देखने की याचना लेकर जब पितृदेव आर्यमा के पास गए, तो पितृदेव आर्यमा उन्हें लेकर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देव आर्यमा से पितरों की प्रार्थना सुनकर भादो मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृकों के लिए निश्चित किया। इसे ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। भगवान विष्णु ने श्राद्ध पक्ष में सभी पितृकों को अपने परिजनों को देखने और उन्हें आशीष देने का वरदान प्रदान किया। इसलिए श्राद्ध पक्ष में सभी मनुष्यों को अपने पितृकों के निमित्त गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ब्राह्मण या किसी निर्धन को खीर पूड़ी पकवान खिलाने या अन्नदान देने से सूक्ष्म रूप में उपस्थित पितृ आपसे पुण्य, सम्मान और श्रद्धा प्राप्त कर आपको अनेकानेक शुभ आशीर्वाद देकर तृप्त होकर आपके द्वार से पितृलोक चले जाते हैं। वे आते भी इसी अभिलाषा में हैं और सदैव आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा ही करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने पितृकों का पिंड तर्पण हरिद्वार, गया जी या ब्रह्म कपाल में कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपने अपने पितृकों का पिंड तर्पण नहीं किया है, तो श्राद्ध तो आपको अवश्य करना ही है, और आपने अपने पितृकों का पिंड तर्पण इन तीर्थों में कर दिया है, तब भी आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितृकों के निमित्त दान अवश्य करें और उन्हें धूप अवश्य दें, क्योंकि पितृ पिंड तर्पण करने के बाद भी श्राद्ध पक्ष में अवश्य सूक्ष्म रूप में आते हैं। इसलिए उन्हें तृप्त कर आप पूरे जीवन पितृकृपा और आशीष प्राप्त कर सभी पितृदोषों से बच सकते हैं। यदि आपको अपने किसी पितृ की मृत्यु तिथि याद नहीं है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप उनके निमित्त श्राद्ध कर ब्राह्मण या निर्धन गाय, कुत्ते, कौवे को अन्नदान अवश्य करें,
ताकि आपके पितृ आपके द्वार से तृप्त होकर आपको आशीष देकर जाएं। यदि पितृदोष है तो इसके छोटे छोटे संकेतों से आप इनके बारे में जान सकते हैं। यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है या बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी किसी प्रकार की सुख शांति नहीं है तो पितृदोष निश्चित है। यदि नींद में ही आपको अचानक बार बार भूख प्यास लगने लगे तो पितृदोष निश्चित है। यदि सोने के बाद भी बार बार आपकी नींद खुल जाती है या नींद आती ही नहीं है तो पितृदोष अवश्य है। यदि घर में लंबे समय से वंश वृद्धि न हो रही हो या घर में कोई शुभ कार्य न हो रहा हो तब भी पितृदोष अवश्य ही निश्चित है। इसके अलावा यदि सभी प्रकार से मनुष्य सुखी और समृद्ध और वैभवपूर्ण जीवन जी रहा है लेकिन आत्मिक शांति नहीं है और मन बेचैन रहता है तब भी आपको पितृदोष निश्चित है। आइए हम आपको बतलाते हैं पितृदोषों को दूर करने के कुछ उपाय जिन्हें कर आप जीवन भर पितृदोषों से मुक्त हो सकते हैं। एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ गंगा जल मिलाकर 16 दिनों तक शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके पितृ सदैव तृप्त रहेंगे और आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष है तो किसी नवरात्रि से पहले जो अमावस्या आती है उस दिन एक कटोरी में चावल भर उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। फिर नवरात्र की एकम को उस कटोरी में चावल के ऊपर एक छोटा कपूर का टुकड़ा रख कर जला दें। ऐसा करने के बाद उस चावल को किसी भी पेड़ के नीचे पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। इससे पितृ तृप्त होकर प्रसन्न होंगे और पितृदोष है भी तो समाप्त हो जाएगा। या एक कटोरी में एक बेलपत्र रखकर थोड़ी दूरवा रखें और उस कटोरी को कपड़े से बांधकर रसोई घर में पानी के मटके के पास 3 दिन तक रखें। 3 दिन तक रोज़ दीपक लगाएं। चौथे दिन बेलपत्र को शिव जी को अर्पण कर दें और चावल को नदी में बहा दें या ऐसी जगह डाल दें जहां पक्षी उसे खा जाए। इस उपाय से भी आपके पितृदोष पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। या फिर श्राद्ध पक्ष में एक लोटे में शुद्ध जल लेकर आधा उसमें दूध मिला लें। 16 दिन तक या पूर्णिमा या सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल, बेल या बड़ के पेड़ में इस जल को चढ़ाने से सभी पितृदोष निश्चित ही दूर होते हैं। एक उपाय यह भी है कि एक बिल्व फल लें, उसका गुदा निकाल लें। फिर एक कढ़ाई में घी शक्कर मिलाकर गेहूं के आटे की पंजीरी बना लें। अब इस बनी हुई पंजीरी को इस बिल्व फल के खोल में भर दें और इस खोल को किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। बिल्व फल ना मिले तो एक खोपरे का गोला लें और इसमें यह पंजीरी भरकर पेड़ के नीचे गाड़ दें तो पितृ पूर्ण तृप्त होंगे और पितृदोष समाप्त हो जाएगा। एक उपाय यह भी है कि बिल्व फल के नीचे श्राद्ध के 16 दिनों में घी से भरा एक दिया जलाएं और माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा, आराधना और ध्यान करें। इससे पितृदोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्वपत्र माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ था तथा पितृकों ने माता पार्वती को आशीष दिया था कि कोई भी बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे श्राद्ध पक्ष में घी का दिया जलाएगा और शंकर जी और पार्वती जी की पूजा अर्चना और ध्यान करेगा, उसे पितृदोष कभी होगा ही नहीं। उससे पितृ सदैव तृप्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और उसे अनेकानेक शुभ आशीष देंगे और उसकी सदैव रक्षा ही करेंगे। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।